जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ जिले में सड़क निर्माण में सरकारी लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सरिया से परसरामपुर तक बनने वाली 3 किलोमीटर की सड़क अब विवादों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शुरुआत में राजस्व विभाग और पटवारी ने रिपोर्ट दी कि पूरी जमीन सरकारी है, लेकिन निर्माण शुरू होने के बाद पता चला कि 13 ग्रामीणों की निजी जमीन सड़क के बीच आ रही है। नतीजा ये हुआ कि 5.62 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में से 700 मीटर का काम अधूरा छोड़ दिया गया और ठेकेदार का बिल फाइनल कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जो 2.3 किलोमीटर सड़क बनी है, वो भी साल भर के भीतर उखड़ने लगी है। तकनीकी खामियों और गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण अब जनता को इस बारिश में जाम और कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर प्रदेश में नई सियासत शुरू हो गई है। रायपुर के आर.डी. तिवारी आत्मानंद स्कूल पहुंची कांग्रेस की टीम ने सरकार पर स्कूलों की मूल भावना खत्म करने का आरोप लगाया है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का दावा है कि स्कूलों में न तो फंड मिल रहा है और न ही पर्याप्त शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डीएमएफ फंड में भारी कटौती की गई है, जिससे स्कूलों में कुर्सी, टेबल और लैब सामग्री तक का अभाव है। कांग्रेस ने अब मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अगर सरकार फंड नहीं दे सकती तो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा कर इन स्कूलों का खर्च उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय स्थित सोमेश्वर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि गंभीर हालत में मरीज को रेफर तो किया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद सीएमएचओ ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन कर 36 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि अस्पताल के पास अस्थि रोग के इलाज का लाइसेंस नहीं था, फिर भी वहां पसलियों की चोट का इलाज किया जा रहा था। अस्पताल का आयुष्मान लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका है और अब लापरवाही साबित होने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। क्या निजी अस्पतालों की यह मनमानी मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ती रहेगी? छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों के लिए कवर्धा से एक बड़ी और खुशहाल खबर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने किसानों के लिए 6.93 करोड़ रुपए की नई किश्त जारी कर दी है। इसके साथ ही इस सीजन में अब तक कुल 46.77 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में पहुंचाया जा चुका है। कारखाना प्रबंधन ने बताया कि अब तक 2,33,000 मीट्रिक टन से अधिक गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे रिकॉर्ड शक्कर उत्पादन हुआ है। प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी पूरी फसल कारखाने को ही दें ताकि सहकारी संस्था मजबूत बनी रहे। किसानों की सुविधा के लिए कारखाने में मात्र 5 रुपए में गर्म भोजन और सर्व सुविधायुक्त बलराम सदन जैसी व्यवस्थाएं भी दी जा रही हैं। समय पर मिल रहे भुगतान से क्षेत्र के किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने गांजा तस्करों की कमर तोड़ते हुए पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड कार्रवाई की है। महज 6 घंटे के भीतर चलाए गए एंड-टू-एंड ऑपरेशन में थोक विक्रेता से लेकर खरीदार तक पूरे सिंडिकेट को दबोच लिया गया। सिंघोड़ा, कोमाखान और बागबाहरा थाना क्षेत्रों में हुई इस संयुक्त कार्रवाई में कुल 132.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली 6 4 पहिया गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के अंतर्राज्यीय तस्कर शामिल हैं। साल 2026 में महासमुंद पुलिस अब तक 11 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त कर चुकी है। पुलिस के इस चक्रव्यूह ने साबित कर दिया है कि तस्कर चाहे जितनी भी सावधानी बरते, कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में अमानत में खयानत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक होटल संचालिका को झांसे में लेकर 2 शातिर ठगों ने उनके ट्रेलर का पूरा हिस्सा ही गायब कर दिया। आरोपी परमेश्वर चौहान और लीलांबर प्रसाद ने महिला को 85,000 रुपये प्रति माह किराया देने का लालच देकर ट्रेलर लिया, लेकिन नीयत बिगड़ते ही उन्होंने ट्रेलर के डाले को बिलासपुर में बेच दिया। जब महिला ने जीपीएस के जरिए लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि लेलुंगा के पास ट्रेलर का केवल इंजन खड़ा है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर घरघोड़ा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में पता चला कि ये शातिर ठग अब इंजन को भी ठिकाने लगाने की फिराक में थे। पुलिस ने इंजन जब्त कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। रायगढ़ के लक्ष्मीपुर इलाके में ओला शोरूम के सामने हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी रंजिश को लेकर स्कूली छात्रों और युवकों के दो गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प को एसएसपी शशि मोहन सिंह ने गंभीरता से लिया। सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी अभय सिंह ठाकुर और कपिश मित्तल सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस अब इस मामले में बलवा की धाराएं भी जोड़ रही है। एसएसपी ने कड़ा संदेश दिया है कि जिले में गुंडागर्दी और सार्वजनिक मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस ने अभिभावकों और शिक्षकों को भी तलब कर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की सख्त हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाड़ी गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतका रंजना यादव और आरोपी तुलसी यादव के बीच लंबे समय से संतान नहीं होने को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी इसी बात पर बहस हुई और गुस्से में आकर तुलसी ने घर में रखी गेंती से रंजना के गले और सिर पर हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रंजना ने दम तोड़ दिया। आजकल सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज का जुनून युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसके लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा ही डराने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ बिश्रामपुर इलाके में एक निजी स्कूल के छात्रों ने फेयरवेल पार्टी के नाम पर सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों का काफिला, तेज हूटर और चलती कार की खिड़कियों पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते इन छात्रों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जैसे ही हुड़दंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 5 वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि फेयरवेल के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी और जानलेवा स्टंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर जुबानी जंग अब और भी तीखी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कांग्रेस भड़क उठी है, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर नक्सलियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाया था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए इसे झीरम घाटी के शहीदों का अपमान बताया है। बैज ने सवाल उठाया कि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कभी भूपेश सरकार के नक्सल विरोधी अभियानों की तारीफ की थी, तो अब उनके सुर क्यों बदल गए? वहीं भाजपा ने शाह के बयान का पुरजोर समर्थन किया है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही नक्सलियों को संरक्षण मिलने लगता है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प के बीच इस बयानबाजी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। क्या विकास और विनाश की इस बहस में नक्सलवाद का मुद्दा सुलझ पाएगा? तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले